उस समय स्वाभाविक रूप से कृष्ण के प्रति स्नेह प्रति प्रेम उमड़ आया और तब से जहां जो कुछ मिलता है छुपा के कपड़े में छुपा के लाएगी, ला करके कृष्ण के मुंह में देगी, बोले खाओ, उनको खिलाती है। और ब्रज की माताएं क्या करती है, लंबी लंबी घूंघट तान करके रहती है, कपड़ों से ढक करके घूंघट तान करके, तो उन कपड़ों के आड़ से वो देख लेती है कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। बाहर से लोगों को पता ही नहीं चलेगा, पर महिलाएं सारा देख लेती है कि देखो ये बच्चे बच्चे का क्या हो रहा है। तो सब माताओं को बड़ा आनंद है, बड़ी खुशहाली है कि देखो राधा क्या करती है, ले जाकर के कृष्ण को खिलाती है। राधा प्रति कृष्ण स्नेह आवाटा सुगंधि उद्वर्तन, चैतन्य चरितामृत में है ना। राधा जी के प्रति कृष्ण का और कृष्ण के प्रति राधा जी का जो परस्पर में स्नेह प्रति प्यार है, ये सुगंधी आवाटा के जैसे। आवाटा ही एक पत्ता होता है बड़ा सुगंध वाला, उसको पीस के हल्दी के साथ मिला करके उपटन करते हैं, यानी शरीर में लगाते हैं, तो लगाने से बड़ा सुगंध आता है। तो आवाटा की तरह ऐसे सुगंध फैला हुआ है चारों, कोई कुछ दिखने को मिलता नहीं है, क्या है नहीं है, पर तो सुगंध फैला हुआ कि कृष्ण राधा को बड़ा प्यार करते हैं और राधा भी कृष्ण को प्यार करते हैं। तो यही चलता रहा दिन प्रतिदिन। इसलिए रायरामंद संवाद में एक पद में कहा, पहिले ही राग नयन भंग भेल, अनुदिन बारल अवधि न गेल, ना सो रमन ना हम रमने, दो मनो मनोभव पेशल जाने, पहिले ही राग नयन भंग भेल, अनुदिन बारल अवधि न गेल। जब राधा जी ने कृष्ण को देखा और कृष्ण ने राधा जी को देखा, तब से एक दूसरों में अनुराग बढ़ता चला गया। ये अनुराग कभी कम नहीं हुआ। बोले कब देखा? राधा कृष्ण एक दूसरों को कब देखा है? जब नेत्र खोला तब से। शुरुआत वहीं से ही है, वही बचपन के समय से। तो राधा जी का कृष्ण के प्रति वो अनुराग प्रेम बढ़ता चला गया। अनुराग का रंग होता है लाल। तो कृष्ण और किसको प्यार करते हैं? बोले हजारों लाखों करोड़ों करोड़ों गोपियां हैं, सब कृष्ण को चाहती है, पर कृष्ण सबसे अधिक किसको चाहते हैं? इसका कोई प्रमाण? बोले हाँ प्रमाण है। जयति मुरद्दिसी राधिका अनुराग, राधा जी के प्रति जो जिनका अनुराग है वो मुरद्दिसी श्री कृष्ण जययुक्त। गीत गोविंदम में एक पद में कवि जयदेव गोस्वामी ने बताया, बोले करोड़ों करोड़ों गोपियां कृष्ण को प्यार करती हैं, परंतु उनमें से कृष्ण सबसे अधिक किसको प्यार करते? बोले इसका कोई प्रमाण है, कोई प्रूफ तो होना चाहिए। जब कृष्ण राधा जी से मिले
उनके साथ गले मिलने पर उनके वक्षस्थल में कुमकुम, जो कुमकुम राग है, वो कुमकुम छाप लग गया। कृष्ण के छाती पर कुमकुम का छाप लग गया। व्यक्त अनुराग। बोले कृष्ण सबसे अधिक किसको प्यार करते हैं? बोले भाई राधा को। बोले प्रमाण क्या है? बोले कि देखो, अनुराग का रंग होता है लाल रंग, वो अंदर में है, परंतु अंदर का रंग जो है बाहर में व्यक्त हो गया, कुमकुम का छाप लग गया। व्यक्त अनुराग। खेलद अनंग खेद कंदर्प कामदेव ने कीड़ा के बहाने वो कुमकुम राग को प्रकाश कर दिया। तो उससे क्या हुआ कि श्याम सुंदर का वक्षस्थल जो नीले रंग का है, विशाल चौड़े वक्षस्थल में कुमकुम राग से अनुरंजित हुआ। बोले जैसे बादल हो, शाम के समय सूर्यास्त से पहले आकाश में बादल दिखे, तो बादल कैसा दिखेगा? सूर्य की किरणों से लाल लाल जैसे दिखेगा। बोले लाल लाल पहाड़ है, आकाश में पहाड़ की तरह दिख रहा है, लाल रंग की। और क्या हो रहा है? और उसी बादल में पानी बरस रहा है, सूर्य की किरणें भी दिखाई दे रही है, पड़ रही है, और उसमें पानी के बूंद कैसे गिर रहे हैं? जैसे मोती के बूंद गिर रहे हैं, सफेद सफेद पानी के बूंद, तो एकदम मोती की तरह दिखता है। तो उस समय आकाश की कैसी सुंदर शोभा होती है। ऐसे ही कृष्ण के विशाल वक्षस्थल जो नीले रंग के राधा जी के कुमकुम राग के द्वारा छाप लग गया, अनुरंजित। जो कृष्ण का राधा जी के प्रति अनुराग वो व्यक्त हो गया, और उसमें भी पसीने के बूंद मोती की तरह दिखता है। तो अद्भुत शोभा है, जो कि कृष्ण का हृदय कैसा है? राधा जी के अनुराग के द्वारा भरा हुआ है। ऐसे श्याम सुंदर सबका मनोरथ पूर्ण करें। पूरयतु प्रियंबर। सबके हृदय की जो मनोरथ है, कामना है, इच्छा अभिलाषा है, उसको पूर्ण करें। तो इस प्रकार कृष्ण जो है राधा जी के प्रेम के द्वारा डूबे हुए, राधा जी का प्रेम जो है निष्काम निस्वार्थ प्रेम, उनको दूसरी कोई अभिलाषा नहीं, कृष्ण से कोई चाह भी नहीं। गोपियों ने कभी कृष्ण से कुछ मांगा हो ऐसा भी नहीं। राधा जी ने अपना सर्वस्व देकर कृष्ण की सेवा की, सर्व क्षण उनके साथ। इसलिए गोपियों के प्रेम को निस्वार्थ निष्काम प्रेम कहा जाता है। और उनमें भी राधा जी का, जिसमें कोई कामना का गंध भी नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, कोई मतलब, निस्वार्थ प्रेम की मूर्ति जो है राधा है। इसलिए उनका प्रेम कैसा है? मधु स्नेह युक्त प्रेम। एक घी है, दूसरा है मधु। मधु अपने आप, हानि जो शहद है अपने आप मीठा है, उसमें चीनी मिलाने की जरूरत नहीं है। तो राधा जी का प्रेम ऐसा है, ममत्व युक्त प्रेम। कृष्ण मेरे, तो इसलिए अपने हृदय में रखा है। तो राधा जी वो प्रेम की मूर्ति। कृष्ण ने क्या किया? ब्रज में जितनी लीलाएं हुई,
उन लीलाओं के द्वारा राधा जी के भाव को, प्रेम को देखा, उस प्रेम को देख करके चमत्कृत हो गए। कितना भाव उदय हो सकता है जो संसार में संभव नहीं, जो भावों की पराकाष्ठा है। प्रेम, स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग भाव जो संसार जगत में संभव ही नहीं होता। दिव्य उन्मादमय प्रेम, उस प्रेम को कृष्ण ने देखा, आस्वादन किया। इसलिए भगवान कृष्ण जो राधा जी के प्रेम के अधीन बन गए, और राधा जी जो है वो प्रेम की मूर्ति, उनके भाव का कृष्ण ने आस्वादन किया। इसलिए राधा जी जो है भाव रस रसिक, और उस भाव रस को उन्होंने पान 8 प्रकार के सात्विक भाव, 33 प्रकार के संचारी भाव, 21 प्रकार के अनुभाव, 20 प्रकार के भावों के अलंकार, सभी को शुद्ध रूप में राधा जी में प्रकाशित होता है, और कृष्ण इन भावों का आस्वादन करते हैं। इसलिए कृष्ण जो है प्रेम रस के रसिक, रसिक शिरोमणि। हमारे गोस्वामी पाद आचार्य पादों ने कहा, जब तक रसिक शिरोमणि कृष्ण राधा जी के चरणों में नहीं गिरते, जब तक राधा जी के चरणों के महावर अपने मस्तक पर नहीं लगाते, तब तक रसिक कहाँ है? रसिकता के चूड़ामणि भगवान श्री कृष्ण। भौतिक जगत में जो कुछ होता है, जो प्रेम देखा जाता है, वो कितना है? बोले स्वार्थ का प्रेम हो जाता है, एक दूसरों में चाह है, स्वार्थ है। इसलिए यहाँ वो प्रेम नहीं दिखता है, प्रेम की छाया मात्र है। वास्तविक प्रेम उस जगत में है, पर जगत में, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं और कोई चाह नहीं। इस जगत में जो हम लोगों में क्या है? स्वार्थ है। स्वार्थ के कारण इसको प्रेम का उल्टा रूप काम कहा गया है। काम अंधतम, प्रेम निर्मल भास्कर। प्रेम को निर्मल सूर्य के समान दिखाया गया, और काम को अंधकारमय कहा जाता है, स्वार्थमय, अंधकारमय। भौतिक जगत में भगवान कृष्ण कहते हैं, देखो ये गोपियों, भौतिक जगत में जो प्रेम है वो कितना है, क्या है? जब तक आमने सामने है, जब तक मिलन होता है, तब तक आनंद है ना? जब विच्छेद हो जाता है तब अंधकार हो जाता है, सारा अंधेरा, कोई आनंद, कोई खुशहाली, कुछ भी नहीं। भौतिक जगत का प्रेम, भगवान के जगत का प्रेम वहां क्या है? बाहरे भी सजाला है, भीतरे आनंदमय। अंदर में क्या होता है? हमेशा कृष्ण के साथ मिलन, वहां कोई विच्छेद नहीं। भले ही बाहर में उनके विरह में रोना धोना होता है कि दूरी के कारण, ऊपर से विरह दिखता है, परंतु अंदर में आनंद में भरपूर है, वहां कभी विच्छेद नहीं होता। इसलिए भक्त भगवान का भजन करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, वो तो हमेशा हृदय में
अलग नहीं होते, दूर नहीं जाते, इसलिए हमेशा आनंद में भरपूर है। और बाहर में विरह के कारण उनको दुख का अनुभव होता है। तो भौतिक जगत का जो प्रेम है हम उसी को लेकर के पड़े हुए हैं, पर तो इसमें वो प्रेम नहीं है जिस प्रेम का हम खोज कर रहे हैं, जिसकी हमें चाह है। वो अखंड आनंद जो प्रेम है, आनंद है, वो गोविंद के चरणों में। इसलिए कृष्ण की भक्ति करना जीवन का सार है। कृष्ण भक्ति में डूबे रहे तब जीवन की सार्थकता है, अन्यथा सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। संसार जीवन की, परंतु क्या हुआ, संसार यात्रा करके भी सारा निराश हो जाता है, अंत में हाथ धोना पड़ता है, लोग दुखी हो जाते हैं। इसलिए संसार का भोग वैभव, धन संपत्ति, पुत्र परिवार सब कुछ पा करके भी लोग सुखी नहीं हो पाते। वास्तव में जीवन की सुख संपदा कहाँ पर, जहाँ कृष्ण के प्रति अनुराग होता है। भागवत में देखिए उद्धव जी की प्रार्थना में, एता परम तनुभृतो भूमि गोपवत्। संसार में जीवन सार्थक किसका है, बोले ब्रज गोपियों का। बोले क्यों, गोविंद एव निखिल आत्मनिरूढ़ भावा। भगवान श्री कृष्ण के प्रति गोविंद में इन गोपियों का कितना भाव है, प्रेम स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव, फिर रूढ़ अधिरूढ़ महाभाव, दिव्य उन्मादमय भाव। ऐसा भाव संसार में किसको है, किसको मिलता है, किसी को। उद्धव जी कह रहे हैं बड़े बड़े योगी ऋषि मुनि ज्ञानी धनी हम सभी लोग बैठे हुए ललच रहे हैं कि भाव का ये कौन किसी को मिल जाए, मिलता ही नहीं। परंतु ये गोपियां भाव की प्रेम की मूर्ति। कृष्ण ने इन गोपियों के भाव को देखा, इस प्रेम को देख करके चमत्कृत हो गए। निष्काम निस्वार्थ प्रेम की मूर्ति। बोले किम ब्रह्म जन्म वीर अनंत कथा रस, ब्राह्मण जैसा जन्म लेकर और ब्रह्म कुल में जाने ब्रह्मा होकर के जन्म हो जाए, दो परार्ध काल तक लंबी आयु वाले हो जाए, तो भी उसमें तृप्ति नहीं, शांति नहीं है। तो इसलिए कहते हैं यदि कृष्ण में अनुराग नहीं हुआ तो सारा व्यर्थ है। और उद्धव जी प्रार्थना करते, वे प्रार्थी बन गए, ब्रज की गोपियों की चरणधुली प्रार्थना करने लगे, वंदना करने लगे कि ये ब्रज धूलि हमें मिल जाए, गोपियों की चरणधुली मिल जाए, उनके भावों का एक काम मिल जाए, तब हमारा जीवन सार्थक है ना। जीवन की सार्थकता उसी में, कृष्ण भक्ति रस में डूबने पर। इसलिए राधा जी जो है वो गोलोक धाम से आई, कृष्ण को प्रेम रस भाव रस को आस्वादन कराया और जगत को दिखाया, जगत के जीव देखें। चैतन्य महाप्रभु बन करके स्वयं कृष्ण गौरांग महाप्रभु बन करके आए राधा जी का भाव आस्वादन करने के। यदि गौरांग नहीं तो तभी की हुई यमने धरिताम दे राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगते जानत की। यदि चैतन्य महाप्रभु नहीं आते,
राधा जी की महिमा को कौन जानते, कौन समझते, क्या है राधा जी का भाव। उन्होंने स्वयं आस्वादन करते हुए जगत जीव को दिखाया, सिखाया। समर्पित उन्नत उज्जवल रसा, उन्नत उज्जवल भक्ति रस को दान करने के लिए आए कि जगत के लोग ये तो देखें। बोले शोरूम में बहुत कुछ दिखता है, बोले इस शोरूम में तो कुछ भाव रस को, प्रेम रस को देख ले कि भक्ति रस क्या है। कृष्ण भक्ति रस में डूबे, इसी में जीवन सरावर हो जाए, उसी में खो जाए, यही जीवन की सार्थकता है। और भागवत का यही परम दान है, व्यास जी का सर्वश्रेष्ठ दान। बोले कि इस भागवत रस में डूब जा, कृष्ण भक्ति रस का पान कर, राधा जी का आश्रय ले ले, उनके भाव का एक कण भी हमें मिल जाए, तब हमारा जीवन बन जाए। इसी में जीवन की सार्थकता है। नहीं तो अतुल वैभव सब कुछ पा करके भी क्या होता है, कुछ नहीं, कोई लाभ नहीं, कोई स्वार्थ होता नहीं। तो इस भक्ति रस में डूबना है। यही चैतन्य महाप्रभु जी का अवदान। इसलिए कलि युग में हरिनाम संकीर्तन, बोले और कुछ उपाय नहीं, हरिनाम कीर्तन करें और राधा गोविंद की भक्ति करें, है ना, यही चाहिए। ला एक कीर्तन करके समाप्त करें, एक कीर्तन